नमस्कार दोस्तों। आज का जो कहानी है भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई बातों का। वे कहते हैं कि जिस दिन तुम रुक गए उसी दिन तुम हार गए। गहरी रात थी। जंगल के बीचों बीच एक युवा भिक्षु पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। हवा में ठंडक थी। कीड़े मकोड़े चुपचाप अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उस युवा के चेहरे पर अडिग शांति और दृढ़ता था। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थी, पर उसने ना कुछ खाया ना आराम किया। उसके सामने एक ही लक्ष्य था, सत्य की प्राप्ति। उसी समय एक वृद्ध ऋषि आए और बोले, बालक, तुम्हारा शरीर अब नहीं झेल पाएगा, मृत्यु पास है, रुक जाओ। और उस युवा ने जो उत्तर दिया वही इतिहास बन गया। चाहे मेरा शरीर सूखकर कांटे जैसा क्यों न हो जाए, जब तक मैं ज्ञान प्राप्ति नहीं करता तब तक इस आसन से नहीं उठूंगा। वह युवा और कोई नहीं, गौतम बुद्ध थे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल बिंदास टूल में। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा उद्बोधन के घर हुआ था। उन्हें बचपन से ही विलासिता, सुख सुविधा और संरक्षण मिला। राजमहल में उन्हें दुख, बीमारी और मृत्यु जैसे किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। राजा चाहते थे कि उनका पुत्र कभी संसार के दुखों का ना देखे, ताकि वह एक दिन महान सम्राट बने। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने की अनुमति मांगी। बाहर जाकर उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके भीतर भूचाल ला दिया। उन्होंने पहली बार जाना कि जीवन केवल सुख नहीं बल्कि पीड़ा भी इसका हिस्सा है। क्या यह सब मेरे साथ ही होगा? उन्होंने स्वयं से पूछा। इस प्रश्न ने उनके जीवन की दशा बदल दी। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना राजपाट, पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ दिया। वे घर छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की, शरीर को कष्ट दिया, भोजन त्यागा, पर फिर भी ज्ञान नहीं मिला। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की, परंतु उनका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियाँ दिखने लगी और चेतना छीन हो गई। उनके शिष्य ने सोचा कि उन्होंने मार्ग भटक लिया है और वे भी उन्हें छोड़ गए। अब वे अकेले थे, थके हुए, असफल, टूटे हुए। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। उन्होंने सोचा, क्या यही मार्ग है? शरीर को कष्ट देकर क्या आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है? और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। अब वे मध्यम मार्ग अपनाएंगे, न अत्यधिक विलासिता न अत्यधिक कठोरता। सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे जा बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात आई। माया और मोह के प्रति मारी ने उन्हें भटकाने की कोशिश की। उसने उन्हें डराया। भयंकर आंधियाँ, जीव जंतु, सुंदर अप्सराएं, यादें, भ्रम, लेकिन बुद्ध अडिग रहे। मारी ने कहा, तू क्यों इतना संघर्ष कर रहा है? तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, तेरे पीछे कोई नहीं खड़ा। बुद्ध ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ तू मेरे भय का रूप है, लेकिन अब मेरा भय मुझ पर शासन नहीं कर सकता। वह क्षण, वही रात, तब तारे ढलने लगे और सूरज की पहली किरण पेड़ की शाखाओं से टकराई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे गौतम बुद्ध बन चुके थे, ज्ञान का प्रतीक, शांति का संदेशवाहक। बुद्ध ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने संसार को दुख, मोह और माया की मुक्ति का मार्ग बताया। वे राजा नहीं बने, लेकिन उन्होंने लाखों आत्माओं को जागृत किया। हर पीड़ा का कारण मोह है। सत्य की खोज आसान नहीं, लेकिन यदि तुम हार नहीं मानते तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अंधकार में दीपक बनो। बुद्ध की सबसे बड़ी प्रेरणा थी, हार मानना आसान है, लेकिन असली बुद्धि वही है जो अंत तक प्रयास करे। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, प्रेम, शक्ति, लेकिन उन्होंने सत्य की खोज को प्राथमिकता दी। उन्होंने रास्ते में भूख, पीड़ा, अकेलापन, अस्वीकृति सब कुछ झेला, परंतु सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज यदि हम अपने जीवन की मुश्किलों से घबरा जाते हैं तो हमें बुद्ध की उस रात को याद करना चाहिए, जब एक अकेला, कमजोर, भूखा साधु सारा ब्रह्मांड जीत गया। अगर बुद्ध हार मान लेते तो आज दुनिया अंधकार में होती।
हार नहीं मानने वाला ही बुद्ध बनता है। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब तक तुम चलते रहोगे तुम हार नहीं सकते। अगर यह बुद्ध की कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। धन्यवाद।